आपको प्रोडक्ट खरीदना होता है और फिर उसका प्रमोशन भी करना होता है। जब मेरा पहला कोलैबोरेशन आया था तो शायद मेरी 1000 या फिर उससे भी कम फॉलोवर्स थे। वो 5000 वाली चीज़ को 3000 में ले आते हैं। गाइस, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे इतने सारे प्रोडक्ट्स सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो या इंस्टा पे रील्स बनाने के लिए मिले हैं तो क्या तुम मानोगे? और अगर मैं बोलूं कि ये मुझे ब्रांड्स के थ्रू आए हैं बिना एक पैसा खर्च करे हुए, तो क्या तुम बिलीव करोगे? आई नो आप बिलीव नहीं करोगे। मैं सच बताऊं ना आपको, तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको भी दिखाए, ये सारे मुझे ब्रांड कोलैबोरेशन के थ्रू आए हैं और मैंने इन पे अपना 1 रुपया बर्बाद नहीं किया है। और सबसे शॉकिंग पार्ट पता है क्या? इसके लिए 1 लाख, 1 मिलियन या फिर 10,000, 20,000 फॉलोवर्स होना जरूरी नहीं है। तो आज मैं आपको ब्रांड कोलैबोरेशन का A to Z बताने वाली हूँ। ब्रांड कोलैबोरेशन क्या होता है, क्या टाइप्स होते हैं, कैसे मिल सकता है, कैसे स्मॉल क्रिएटर्स भी ब्रांड कोलैबोरेशन ले सकते हैं। लाइक मी, मैं भी एक स्मॉल क्रिएटर हूँ और मैंने काफी सारे ब्रांड कोलैबोरेशन किए हैं। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम में कनेक्टेड हैं तो आपको पता होगा। बिगिनर्स का सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि हम स्टार्ट कैसे करें, कैसे मिलेगा हमको ये ब्रांड कोलैबोरेशन। और मुझे आए दिन बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जब भी मैं कोलैबोरेशन रिलेटेड वीडियो डालती हूँ। और आज काफी टाइम बाद फाइनली मैं आपको वो सारी चीजें बताने वाली हूँ जिसके थ्रू मुझे कोलैबोरेशन मिला। सब कुछ होने वाला है इस वीडियो पे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक देखना। सो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मृति और इस वीडियो को हम 3-4 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। तो पहला सेक्शन होने वाला है हमारा कि ब्रांड कोलैबोरेशन होता क्या है। व्हाट इज ब्रांड कोलैबोरेशन? तो ब्रांड कोलैबोरेशन का मतलब होता है जो ब्रांड है वो अपना प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएटर को प्रमोट करने के लिए देता है। वो ब्रांड जो होता है उसके जो भी प्रोडक्ट है, जो भी वो सर्विस प्रोवाइड करता है, वो क्रिएटर को फ्री देता है या फिर उसके बदले पैसे देता है या फिर दोनों ही देता है। और जो क्रिएटर होता है उसको ब्रांड के लिए या तो यूट्यूब का वीडियो बनाना होता है या रील्स बनानी होती है या शॉर्ट्स या फिर कोई पोस्ट या स्टोरी। अब हम आते हैं कि जो ब्रांड कोलैबोरेशंस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। जो मेन होते हैं वो 4 होते हैं। सबसे पहला होता है बार्टर कोलैब, देन होता है पेड कोलैब, देन होता है अफिलिएट कोलैबोरेशन, देन होता है आपका लास्ट में, मैं उसको कोलैबोरेशन नहीं मानती हूँ, हम एक उसको कंसिडर तो कर ही लेते हैं, रीइंबर्समेंट कोलैब। तो सबसे पहले बार्टर कोलैब क्या होता है? बार्टर कोलैब में जो भी ब्रांड है वो आपको फ्री में प्रोडक्ट्स देगा, उसके बदले वो आपसे वीडियो मांग सकते हैं, शॉर्ट्स मांग सकते हैं या स्टोरी मांग सकते हैं। एंड जो ये बार्टर कोलैबोरेशन होता है ये मोस्टली जो न्यू क्रिएटर्स होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वो करते हैं। अब हम आते हैं पेड कोलैबोरेशन में। जो पेड कोलैबोरेशन होता है उसमें ब्रांड्स पेमेंट करते हैं और साथ में प्रोडक्ट्स भी देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ पेमेंट ही करते हैं, प्रोडक्ट नहीं मिलता है। जिनकी स्ट्रॉन्ग एंगेजमेंट है, स्ट्रॉन्ग रीच है, उनको लिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा अफिलिएट कोलैबोरेशन। इसमें क्या होता है कि आपके लिंक के थ्रू जो भी प्रमोट किया है उसका आपने लिंक टैग कर दिया है, उसके थ्रू जो भी क्रिएटर की ऑडियंस है वो परचेज करेगी और जब वो परचेज आपके लिंक के थ्रू करेगी तो आपको कमीशन मिलेगा। जितना ज्यादा आपकी सेल्स होगी आपके लिंक से उतना ज्यादा आपको कमीशन मिलेगा। नेक्स्ट होता है हमारा रीइंबर्समेंट। इसको मैं कोलैब नहीं मानती हूँ और ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है। रीइंबर्समेंट पता है क्या होता है? कि आपको प्रोडक्ट खरीदना होता है और फिर उसका प्रमोशन भी करना होता है। एंड जो ब्रांड्स होते हैं उसका 30 या 45 डेज बाद पेमेंट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा रिस्की है बिकॉज लास्ट में जो ब्रांड या फिर एजेंसी है वो आपको कांटेक्ट करना बंद कर देती है। दे ट्राई टू अवॉइड यू, ब्लॉक कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। जब तक आपको पूरा ट्रस्ट नहीं है तब तक तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अच्छा हाँ, एक UGC कोलैबोरेशन भी होता है, उसका भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर आप चाहो तो कॉमेंट पे बता देना, मैं उसका अलग से बनाऊंगी क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में बताना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सभी का सवाल होता है कि हमारे तो कम फॉलोवर्स हैं, आपके भी कम फॉलोवर्स हैं, तो आपको कैसे मिल रहा है और हमको क्यों नहीं मिल रहा है। तो जब मेरा पहला कोलैबोरेशन आया था तो शायद मेरी 1000 या फिर उससे भी कम फॉलोवर्स थे। एंड आजकल तो ऐसा भी होता है कि किसी के 100-200 फॉलोवर्स हैं, उनको भी कोलैबोरेशन मिल रहा है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें पता होनी चाहिए वो ये है कि बहुत सारे क्रिएटर्स हैं और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं और बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो आप और ब्रांड कैसे कनेक्ट होगे? कैसे पता चलेगा कि ब्रांड को कि एक ऐसा क्रिएटर भी है जो एग्जिस्ट करता है और वो अच्छा कंटेंट दे सकता है? कैसे पता चलेगा?
उसके लिए या तो आप ब्रांड को खुद रीच आउट कर लो, या उनको मेल कर दो, या फिर एजेंसी से कनेक्ट हो जाओ, या फिर कोई ऐप के थ्रू कनेक्ट हो जाओ, या फिर आपका इतना अच्छा काम हो कि ब्रांड खुद ही नोटिस कर ले। अब जो मैंने लास्ट वाली लाइन बोली है वो बहुत ही मुश्किल होती है। स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा एंगेजमेंट होना, रीच होना तो बहुत मुश्किल है। तो आप पहले के 3-4 चीजें कर सकते हो। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, बट कई बार जो मैंने लाइन बोली थी कि ब्रांड खुद रीच आउट करते हैं, तो कुछ ब्रांड्स होते हैं जो रीच आउट करते हैं। अगर आपने ब्रांड कोलैबोरेशन आप अच्छा कर रहे हो और काफ़ी कोलैबोरेशन कर चुके हो, एक्सपीरियंस है आपको, तो जो स्मॉल ब्रांड्स होते हैं वो नोटिस करना शुरू करते हैं। एंड मेरे पास भी काफ़ी स्मॉल ब्रांड्स आए थे, खुद ही मैंने उनको रीच आउट नहीं किया था और उनका मैंने प्रमोशन किया हुआ है। तो देखो, पहला जो मैंने बोला था कि आप मैसेज कर सकते हो ब्रांड को खुद, या फिर मेल कर सकते हो। बहुत ही फॉर्मली मेल करना है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उठा के लिख दे रहे हो। अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना है, किस नीश पे कंटेंट बनाते हो वो बताना है, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, कितनी रीच है, आपने कितने कोलैबोरेशन इससे पास्ट में कर रखे हैं, और कुछ रील्स भी शेयर कर सकते हो जिसमें आप वॉइस ओवर कर रहे हो, आपने कोई कोलैबोरेशन किया है वो शेयर कर सकते हो। जो ब्रांड्स होते हैं वो स्टार्टिंग में आपको बार्टर कोलैबोरेशन देते हैं, अगर आप स्मॉल क्रिएटर हो तो। मेरे हिसाब से तो आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए बार्टर कोलैबोरेशन अगर आप बिल्कुल नए हो, बिकॉज उससे आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि कैसे आपको काम करना है। नेक्स्ट होता है कोलैबोरेशन आपको एप्स के थ्रू भी मिलता है, और मुझे बहुत सारे कोलैबोरेशन ऐप्स के थ्रू मिले हैं। एंड ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है कि वो बार्टर ही देते हैं, वो पेड कोलैबोरेशन भी देते हैं। तो मेरा जो पहला पेड कोलैबोरेशन था वो एक ऐप के थ्रू था, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कभी। इसमें जो ऐप्स होते हैं कोलैबोरेशन वाले, उसमें आपको अपना इंस्टाग्राम या यूट्यूब अकाउंट, जो भी आपका सोशल मीडिया हैंडल है, वो कनेक्ट करना पड़ता है। कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जो बहुत ट्रस्टवर्दी होती हैं, लाइक ओपा, बहुत ही बढ़िया ऐप है, इसको आप ट्राई कर सकते हो। बट इसमें भी एक कोलैबोरेशन रीइंबर्समेंट वाला होता है, वो मैंने कभी नहीं किया है। एक बहुत ही अच्छा ऐप था मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज वो पहले ही तो काम करता था बट अब नहीं करता है, एंड इट्स गुड क्रिएटर को बहुत ही बढ़िया ऐप था। इसके थ्रू मेरे हर मंथ PR आते थे, बट अब ये गुड क्रिएटर को जो है ये काम नहीं करता है। मैंने तो बस यही 2 ऐप यूज करे हैं और मैं करती भी हूँ, बट और भी सारे ऐप्स हैं। कोफ्लुएंस ऐप है, वायरल मी करके ऐप है, शायद फ्री स्काउट करके ऐप है। तो ये 2-3 ऐप हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, बट ये मैंने यूज नहीं किए हैं, तो आप ये अपने रिस्क पे देखना। अब हम आते हैं कि नेक्स्ट आप किस तरीके से कर सकते हो। एजेंसीज के थ्रू ब्रांड कोलैबोरेशन कर सकते हो। बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनके थ्रू मुझे कोलैबोरेशन मिलते हैं, और पेड कोलैब भी देती हैं, बार्टर कोलैबोरेशन भी देती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एजेंसीज, बिकॉज ये एजेंसीज वो होती हैं जो ब्रांड और क्रिएटर को कनेक्ट करती हैं, क्योंकि ब्रांड को नहीं पता आप एग्जिस्ट करते हो। तो ये एजेंसीज हैं जो ब्रांड के लिए काम करती हैं, आपको ढूंढती हैं, आप जैसे क्रिएटर्स को ढूंढती हैं ताकि वो प्रमोशन कर सके। तो कुछ एजेंसीज का मैं आपको नाम बता देती हूँ जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ, लाइक स्नैक मीडिया, पिक्सल मीडिया, डिनारो मीडिया, एंड बडिंग इन्फ्लुएंसर्स, hobo.video करके है एक एजेंसी, हाउस ऑफ क्रिस्प करके है। तो ये 3-4 एजेंसीज हैं जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ और जिनके थ्रू मुझे कोलैबोरेशन मिलते हैं। ये एजेंसीज क्या करती हैं कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप चैनल में, इनके चैनल्स होंगे, आप चेक कर सकते हो, इनके चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ये इंस्टाग्राम में भी अवेलेबल है, एंड बहुत सारी चीजें इंस्टाग्राम में भी ये लोग शेयर करते हैं, तो उनसे भी आप कनेक्ट हो सकते हो। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने व्हाट्सएप चैनल में बहुत सारे फॉर्म्स भेजते हैं। वो फॉर्म्स जो होते हैं उनको आप फिल आउट करो। अगर आपकी जो प्रोफाइल है वो ब्रांड को पसंद आ जाए या इन एजेंसीज को पसंद आ जाए, तो आपको रीच आउट करते हैं, देन इसके थ्रू आपको ब्रांड कोलैबोरेशन मिल जाता है। एंड ये सबसे ईजी तरीका है, वेट कराने वाला भी है, बिकॉज स्टार्टिंग में बहुत सारे आप कोलैबोरेशन फॉर्म्स भरोगे, आपको नहीं मिलेगा, बट जैसे ही आपका कोई कोलैबोरेशन आएगा लाइक जिसमें आप फिट बैठते हो, वो जरूर आपको सिलेक्ट कर लेंगे। इन चीजों के थ्रू आप ब्रांड से कनेक्ट हो सकते हो एंड ब्रांड कोलैबोरेशन कर सकते हो। इवन अगर आपके 100-200 या कितने भी फॉलोअर्स हो, बस आपको कंटेंट पोस्ट करते रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, एंड या That's it. Now let's come to fourth part. ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए आपकी प्रोफाइल में क्या क्या होना चाहिए, क्या रेडी करना पड़ेगा। लाइक बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो ये बोलते हैं कि मीडिया किट बनाओ। मैंने आज तक नहीं बनाया है, अभी तो मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं मीडिया किट बनाऊं। बिना मीडिया किट के ही मुझे बहुत सारे कोलैबोरेशन मिले हैं, बट मैं जो चीजें बता रही हूँ, लाइक आपकी जो बायो है इंस्टाग्राम या यूट्यूब की, वो परफेक्ट होनी चाहिए। आपने मेल सही डाला होना चाहिए जो एक्टिव हो। जब आप फॉर्म फिल करते हो तो वो सही होना चाहिए। आप
पोस्ट करो, कुछ कुछ ब्रांड वीडियोस भी आप पोस्ट कर सकते हो। लाइक जब तक आपको कोई ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं आता है तब तक आप अपने घर पे अपने ही कुछ जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो डेली बेसिस पे उनको यूज़ करके इजीली कोलैबोरेशन टाइप वीडियो बना सकते हो, ताकि ब्रांड को पता चले कि हाँ ये बंदा हमारा प्रमोट कर सकता है। सो नाउ लेट्स कम टू पार्ट 5 जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा जिसे मैंने अपना फेक कोलैबोरेशन बता रखा है। अगर नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लेना, बिकॉज वो देखना बहुत ज़रूरी है किसी भी न्यू क्रिएटर को या फिर कोई एग्जिस्टिंग क्रिएटर को, बिकॉज ये पार्ट 5 उसी पे बेस्ड है। लाइक आपको बहुत सारे फेक कोलैबोरेशन भी आएंगे, फेक एजेंसीज भी आएंगी, आपको सबके लिए तैयार रहना है। आपको हमेशा अवेयर रहना है कि कोई भी कोलैबोरेशन होता है उसमें आपको पैसे पहले पे नहीं करने हैं। और अगर आपको डिटेल में जानना है फेक कोलैबोरेशन वाला वीडियो देख लो, आई बटन पे दे दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। नाउ लेट्स कम टू पार्ट 6 पेमेंट एंड नेगोशिएशन। तो अगर आप पेड कोलैबोरेशन करते हो, ये तो हमने अभी तक बार्टर की बात की थी, अब हम करते हैं पेड कोलैबोरेशन की बात। तो अगर आप पेड कोलैबोरेशन करते हो तो आपको अपना जो भी कंटेंट का प्राइस है वो डिसाइड करना पड़ेगा अपनी एंगेजमेंट के हिसाब से, ताकि कभी भी एजेंसी या फिर ब्रांड आपको रीच आउट करे या आप रीच आउट करो तो आप उनको बता सको कि हम इस पोस्ट की स्टोरी की इतने रुपीज लेंगे, इतना चार्ज करेंगे। और हमेशा आपको जो चार्जेस हैं अपने थोड़ा ज्यादा रखने पड़ेंगे, क्योंकि जो ब्रांड्स होते हैं, एजेंसीज होती हैं, वो निगोशिएशन करती हैं। एंड जब वो निगोशिएशन करते हैं तो वो 5000 वाली चीज को 3000 में ले आते हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा जो प्राइस है अपना 3000 है तो 5000 बताओ। अपना मैं फर्स्ट पेड कोलैब जो है वो आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो पे, वो आप जरूर देख लेना। तो आप सबसे पहले बार्टर से स्टार्ट करो, एक्सपीरियंस लो, देन आप पेड कोलैबोरेशन में आओ। तो देखो गाइज, अगर मैं जिसके यूट्यूब पे सिर्फ 3000 एंड इंस्टाग्राम में 1000 या फिर 1600 फॉलोअर्स हैं, उसको ब्रांड कोलैबोरेशन मिल सकते हैं और इतने सारे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं फ्री में, तो आपको भी मिल सकते हैं। बस आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा एंड जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा, क्योंकि ये न्यू क्रिएटर्स के लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है। जो भी मैंने चीजें बताई इसके अलावा और कुछ आपके डाउट्स हैं तो वो भी आप कमेंट करो, मैं जल्द से जल्द उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगी। एंड नेक्स्ट वीडियोस और भी ज्यादा अमेजिंग होने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय।